हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसका इंतजार शायद सबको रहेगा। मैं ये थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ वीडियो। एक्चुअली जल्दी बना रहा हूँ, सैटरडे को आता है वीडियो, लेकिन हम जल्दी बना रहे हैं ताकि आपको मिल जाए, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग ऑन वीकेंड्स, वोंट बी अवेलेबल, बट एनालिसिस तो जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर किस तरीके से मार्केट ने आज प्ले आउट किया और किस तरीके से मार्केट चला, और साथ के साथ सीखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आप किस तरीके के लेवल्स पे काम करके बना सकते हैं नेक्स्ट वीक पैसा। और एचडीएस निफ्टी में जो एक बड़ी गिरावट अभी दिखाई दे रही है, उसको लेकर मार्केट किस तरीके से चल सकती है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, सो आई होप आपका आज का दिन रहा होगा ग्रीन, क्योंकि मार्केट में एक रिकवरी बाउंस देती हुई दिखाई दी, जिसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी रैली निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी ने तो फिर भी अपना गैप जो था, गैप अप देने के बाद फिल किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक रन अवे गैप बनाया और मार्केट ऊपर की तरफ गई। मैंने आपसे कल ही कहा था, क्या कहा था, डेली की चार्ट के ऊपर, कि ये जो कैंडल बनेगा, इस मेरा जो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा रूल है, मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी ये सेटअप बनता है, मार्केट हमेशा 70% रूल करता है। 70% चांस क्या होते हैं, जब भी मार्केट 350 पॉइंट से ज्यादा की रेड कैंडल, ग्रीन नहीं, ग्रीन के अंदर ये रूल नहीं चलता है, रेड कैंडल बनाता है, 70% चांस होता है कि मार्केट अगले दिन ट्रैप करके गैप अप दे देगा। सेलर है गैप अप देता है और सेटअप बनाने की कोशिश करता है, और 30% चांस होता है कि गैप डाउन होता है। अगर गैप डाउन होता है तो वो गैप डाउन होता है एक बड़ा गैप डाउन, बट ये 70% चांसेस ज्यादा काम करता है, आपको पता है, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। एक बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 496 पॉइंट की कैंडल बनी थी फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम, और मार्केट ने आज एक गैप अप दिया और मार्केट ने उसको सस्टेन भी किया। मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि हमारा एक जैकपॉट सेटअप जो बनता है वो पूरा महीने में कभी नहीं बना है। मतलब ऐसा कोई एक महीना नहीं गया है जब ये सेटअप ना बना हो हमारा जैकपॉट सेटअप, और आज बना है। लेकिन आज जो बना है वो जैकपॉट सेटअप आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, रीजन बीइंग 2 दिन की छुट्टी है प्लस 2 अक्टूबर एक, तो 3 दिन की छुट्टी है, तो सेटअप वाज वेरी रिस्की। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव आस्क्ड एंड सेंट अ मैसेज इन द ग्रुप कि भाई इट्स टू रिस्की टू कैरी एनी ट्रेड। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो आप कॉल साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो बहुत बुलिश बंद हुआ है, लेकिन क्या ये जो तेजी थी माल बेचने के लिए थी, ताकि मार्केट को और नीचे की तरफ लेके जाया जा सके और माल चिपकाया जा सके, वो तो भाई नेक्स्ट वीक ही बताएगा। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हो और आप लेके गए हो तो गाइस आपको नींद शायद आज ना आए, क्योंकि मार्केट 97 पॉइंट डाउन ऑलरेडी चल रही है, और अगर मंडे के दिन मार्केट एचडीएस निफ्टी के तो खुले गई और नीचे गिरती है, तो आप ट्यूसडे के दिन एंटिसिपेट करके चल सकते हो कि अगर ये 97 अभी गिरी है और प्लस मान लो 97 मंडे को भी गिरती है, तो 200 पॉइंट निफ्टी और कम से कम 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन के हिसाब से खुल सकता है। हम एज अ सेफ ट्रेड हेज पोजीशन लेके गए। मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप एक सेफ ट्रेडिंग लेके जाना चाहते हो तो हेज पोजीशन के अंदर लेके जा सकते हो, हेज पोजीशन के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेकेड कॉल लेके गए हो, आई होप आपने अपना रिस्क मैनेज करके लिया है, बिकॉज आपका रिस्क भारी पड़ सकता है। और मैंने भी कॉल कैरी किए इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। यूजुअली मैं एक बहुत बड़ी पोजीशन बनाता हूँ अपने जैकपॉट ट्रेड के हिसाब से, बट मैंने एक छोटा सा पोजीशन को क्रिएट किया, और मुझे लगता है कि ट्यूजडे के दिन वो लॉस के अंदर यहाँ पर इसके हिसाब से, तो अभी तो जो है वो लॉस के हिसाब से चल रहा है, बट एनीवेज मार्केट लेगी तो मार्केट देगी, देखा जाएगा मंडे को क्या होता है। अपनी नींद खराब नहीं करेंगे ये देखने के लिए, इसलिए इतनी बड़ी पोजीशन को क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। क्या मार्केट में लेवल्स रहे आज जिसके ऊपर मार्केट ने काम किया, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट चली। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने पॉइंट के ऊपर से, मैंने बोला गैप अप होगा तो उसको नीचे आने देना, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर अगर आपने बाय किया होगा, आपका पहला टारगेट आया, आपका दूसरा टारगेट आया, तो वो सारे लोग जो बिना किसी बायस के काम कर रहे हैं, मतलब आपका बायस नहीं है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, आप सिर्फ ट्रेडिंग विद तरुण के लेवल को भी फॉलो करते हुए अगर डेली बेसिस पे काम करते हो तो गाइस डेली बेसिस पे पैसे बन रहे हैं, ठीक है। खाली लेवल्स को आपको फॉलो करना है, जो तरीका आपको बताया गया है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर आपका गैन टाइम के हिसाब से भी आपको पूरा 80 पॉइंट यहाँ से बॉटम की तरफ मिले। गैन टाइम जो ये जो था देखो 111 पॉइंट यहाँ दिए,
दूसरा गैन टाइम जब शुरू हुआ तो यहाँ के बॉटम से अगर आप देखेंगे टोटल 165 पॉइंट दिए, तो गैन टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैन टाइम की मैं अपने यूट्यूब की कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी पोस्ट करता हूँ। जो लोग मेंबरशिप ले रखी है, जो नीचे ज्वाइन का बटन है इसके, आप भी ले सकते हो। गैन कम्युनिटी में ऑलरेडी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से लेवल चले। अब इसको करते हैं डिलीट और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरीके के सेटअप बना रही है और कैसे कर सकती है। वीकली चार्ट की बात आते हैं सबसे पहले, एक्चुअली मंथली चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है और हमें ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, अगर आप इस सिंगल कैंडल स्टिक को लेते हो तो इट्स एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। एक रेड कैंडल के बना है तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दैट मीन्स अक्टूबर का मंथ ग्रीन होना चाहिए। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट सॉरी, ये शूटिंग, हाँ इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन मैं इसके बीच में अगर आप देखोगे ना, ये जो जोन है और इसके जोन के बीच में गैप है, तो शायद दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर तक तो मैं फ्री मान सकता हूं, मंथली चार्ट के ऊपर कभी भी ना गैप ना बचता नहीं है। यहां पर एक गैप है, बहुत महीन सा गैप है, लेकिन ना मार्केट इस गैप को बहुत जल्दी भर देगी। मुझे लगता है अक्टूबर के मंथ के अंदर ही ये जो गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पर छोटा सा, ये गैप भर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है। हालांकि कैंडल बहुत ऊपर तक गई थी और नीचे की तरफ आके बंद हुई है खींच के, मतलब सेलर ने अपना दबदबा बनाया है और मार्केट को नीचे की तरफ क्लोज किया है, ठीक है। तो ये गैप है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर कैंडल देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कैसे एक डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और बिकॉज ये एक रेड कैंडल के बाद में बना है, दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। ये जो स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम जिसको आप बोलते हैं, स्पिनिंग बॉटम काइंड ऑफ अ कैंडल है, इसका हाई और लो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो वो सारे लोग जो एक स्विंग ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं और बनाना चाहते हैं गाइस, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आपके लिए स्विंग ट्रेड का आगमन हो सकता है। 19,768 70 का लेवल है। मोटा मोटा अगर आपको लेके चलो ना, तो ये नंबर आता है 19,800। 19,800 के ऊपर ही आपको तेजी होती हुई दिखाई देगी और मुझे लगता है इस कैंडल तक तेजी होगी। दैट मींस मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 20,000 टू 20,200। ये इसका हाई का टारगेट होगा ये कैंडल टूटने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अगर कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। हाउएवर अगर इस कैंडल का लो टूटता है, जो लो क्या निकल के आ रहा है मैं आपको नंबर देता हूँ, लो है 19,494। ये नंबर अगर आपकी टूटता है तो मार्केट डेफिनेटली इस लेवल को टच करने आ रही है, जो कि निकल के आता है 19,300। तो आप लोगों के लिए एक स्विंग ट्रेड बन सकती है 200 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट ऊपर, 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर, इस कैंडल के हायर लो के अंदर। तब तक ये कैंडल जो है इनएक्टिव रहेगी। इसकी पावर कब शुरू होगी? इसकी पावर शुरू होगी जब मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे की तरफ जाने की शुरुआत रखती है। तो वीकली कैंडल हमें ये बता रही है, ठीक है। साथ के साथ गाइस डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कैंडल स्टिक बना है, इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं? सिंगल कैंडल स्टिक को हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। अगेन साथ में बुलिश हरामी बना है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश कब होता है? अगेन ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक्टिव होता है जब इस पैटर्न, जब इस कैंडल स्टिक, सॉरी गाइस मेरा डॉग सोते सोते ही इज हॉलिंग, जब इसका लो और इसका हाई टूटेगा, ठीक है, तब ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक्टिवेट होगा। तो भाई दिल्ली दूर है, के बीच में है, तो रेंज में है, क्योंकि ये बेसिकली इस रेंज के अंदर रुका हुआ है। ये रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। एक बार ये रेंज कल तोड़ी थी, ये आज दोबारा से इसी रेंज के अंदर वापस आ गया। नो क्लैरिटी फ्रॉम हियर। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दिस इज ऑल्सो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। फाइनेंशियल निफ्टी ने भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, हालांकि इसके ऊपर नीचे के लेवल जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आऊँ तो गाइस, ये जो आज की रैली हुई है बहुत अच्छी रैली हुई है। अगर आपने बैंक निफ्टी की फिबोनाची की स्ट्रैटेजी सीखी हुई है, ठीक है, फिबोनाची की स्ट्रैटेजी सीखी है, मैंने रिसेंटली अपलोड की है, वो स्ट्रैटेजी को यूज करके भी आपको आज यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना है, बहुत अच्छा पैसा बना, ठीक है। डेली बेसिस पे मिनिमम 200 पॉइंट आराम से दे देता है, वो आराम से दे देता है। और जो लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं, इट इज अवेलेबल ऑन आवर लर्निंग एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन स्टोर एंड्रॉइड के अंदर जाकर
टाइप कर सकते हैं ट्रेडिंग विद तरुण, डाउनलोड कर सकते हैं। और iOS के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट, और मेरा ORG कोड है UXMVT। ये डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन से ये कोर्स बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चलता है और कंटेंट इसके अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ये आप सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं बंडल लेना, तो यहाँ पर एक बंडल भी मैंने, ये देखो फिबोनाची बंडल अपलोड किया है, ठीक है। ये फिबोनाची का बंडल अपलोड किया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका बेसिक और फिबोनाची की पार्ट 1, साथ में बैंक निफ्टी फिबो पार्ट 2, दोनों के दोनों यहाँ पर एक्टिवेटेड है। और आज शाम तक मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर मैं 2 चीजें और ऐड करने वाला हूँ, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और डाउ जोन्स में चलने वाली एक स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसको कैसे यूज करना है, फिबोनाची को इसके अंदर कैसे यूज करना है इनके अंदर, वो भी मैं ऐड कर दूंगा आज बोनस के रूप में। तो ये आपको मिल जाएगा, जिन्होंने ऑलरेडी लिया उनको बोनस मिल जाएगा, बाकी आप खुद लेके देख सकते हो। तो ये बंडल आपको देखने को, बंडल पैक आप जो है वो परचेज कर सकते हो और डेली बेसिस पे पैसे बना सकते हो, और बड़े अच्छे तरीके से पैसे बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं कुछ सेटअप बन रहा है यहाँ पर। मार्केट में एक बहुत तगड़ी तेजी हुई है, उसके बाद में एक फॉल आया है, प्रॉफिट बुकिंग मान लो यार, ये कुछ कह नहीं सकते कि रोज रोज एक्सपायरी का मूव है या क्या है। यहां से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इसने 38% से बाउंस मारा, लेकिन इसने एंट्री नहीं दी है। देखो मेरे हिसाब से ना, अगर आप फिबोनाची के पार्ट 2 को देखो तो एक ये लेवल है जो पेंडिंग रह गया। ये लेवल क्या है, 44,734, क्या लेवल है, 44,734, ठीक है। ये लेवल मार्केट को टच करना चाहिए, और एक ये जोन बनती है, अगर गैप डाउन होता है ना, होता भी है तो कहां तक हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ईस्ट कैंडल का हाई, ये जो जोन है, अगर गैप डाउन होता है तो कौन सी जोन तक हो सकता है, 44,470 या 450, इसके आसपास मार्केट खुल सकती है। और नीचे भी खुलेगी तो एकदम ऊपर आ जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके एक बार इसको टच करने जरूर आएगी। आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस सिचुएशन के अंदर जब गैप डाउन होगा तो आप सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली this particular zone will be considered as a bounce for bounce itself, ठीक है। ये हाँ, ये 55 है नीचे की तरफ अगर गैप डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एग्जिस्ट निफ्टी देखोगे तो भाई ये तो लाल ही दिखा रहा है, 97 102 पॉइंट हो गया, तो 100 पॉइंट तो यही हो ही गया। बाकी देखेंगे क्या होता है। अगर गैप डाउन होता है तो कहां तक हो सकता है, मुझे सिर्फ यहाँ पर बैंक निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली, अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 100-150 पॉइंट का ही है, जी हाँ, मुझे इतना ही लो वो दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ तक खुलेगा, क्योंकि ये एक पेंडिंग लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है तो भाई स्ट्रक्चर खराब है, मार्केट जो है मैक्स लेवल जो है इसका मैक्स, वो ये वाला लेवल, यहां तक मैक्स लेवल, यहां तक गैप डाउन हो सकता है, होना चाहिए करीब करीब 250 पॉइंट्स का गैप डाउन। लेकिन मार्केट का एक ये जो लेवल है 44,734, ये आपको नेक्स्ट वीक पर दोबारा आता हुआ दिखाई देगा। एक बार मार्केट इस लेवल को दोबारा आएगा टच करने के लिए, अगर गैप डाउन होता है तो। अगर मार्केट गैप अप होती है तो ये डेफिनेटली इस लेवल को टच कर देगा, क्योंकि ये लेवल पेंडिंग है भाई। फिबोनाची के हिसाब से 44,734 का लेवल जो है वो पेंडिंग है, ये आना चाहिए। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ बुलिश संकेत देती है, सिग्नल देती है, बेसिकली कोई चार्ट पैटर्न बनाती है, तो मैं इसके लिए ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। 44,734 के आसपास एक लेवल ऊपर का आपका पेंडिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो। इसको डिलीट करते हो। और कोई पैटर्न बन रहा है, और कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है अगर आप देखने की कोशिश करोगे, लेकिन 1 आवर के चार्ट के ऊपर एक यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल बन रहा है, वो देख लेते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है। तो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है गाइस, वो मेरे बारे सारे भाई जो सोच रहे हैं कि भाई बेरिश पोजीशन कहाँ बनाई जाए, एक अच्छी बड़ी बेरिश पोजीशन आपको इस लेवल के नीचे बनते हुए दिखाई देगी। अगर मार्केट आपको 44,167 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देता है, कोई भी 4 आवर की कैंडल, 4 आवर की, करेक्ट, 4 आवर की कैंडल, तो आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, दिस इज बेसिकली एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर बना लिया है, और अगर ये तोड़ता है इसको एक बार रिटेस्ट करने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेफिनेटली बनता हुआ आपको दिख रहा है ऑन अ 4 आवर चार्ट। सो 44,167 के नीचे 4 आवर की कैंडल का क्लोज होना, इट विल बी अ नेगेटिव साइन, market can head towards downside. Same goes for
निफ्टी एज वेल, अगर यहाँ से अगर आप ये निकालने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में इसमें भी एक शोल्डर छोटा सा और हेड बन चुका है, ये शोल्डर, ये हेड बन चुका है, और ये अगर ऐसा होता है कुछ, ये नीचे के रास्ते आपके खोल देगा नीचे की तरफ। अब मसला है कि मार्केट कितने पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ देगा, तो ये आपका टारगेट बनता है नीचे की तरफ, मतलब 18,888, भाई क्या ही नंबर निकल के आ रहा है, वीआईपी नंबर 18,883 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी का टारगेट क्या निकल के आएगा हेड एंड शोल्डर के हिसाब से, 42,595 के लेवल। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्केट अगर गैप अप भी देता है, थोड़ा ऊपर भी जाता है, तो डोंट बी टू बुलिश, बिकॉज मार्केट में लोअर लोअर लेवल के टारगेट जो है वो पेंडिंग है। मैं आपको ऑलरेडी फिबोनाची का एक लेवल जो दे चुका हूँ 43,850, ये लेवल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पेंडिंग छोड़ के गया हुआ है मार्केट, और ये टच करने के लिए आना चाहिए। तो 43,850 के आसपास तो मार्केट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। ऊपर भी चला जाएगा तो आना चाहिए इसको एक बार, इसको टच करने के लिए। और मंथली जो गैप है वो भी फिल होना है, वीकली का लेवल पेंडिंग है वो भी कवर होना है, प्लस डेली की चार्ट पे या 4 आवर के चार्ट पे इसने हेड एंड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है। सो मल्टीपल कंफर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करना चाहिए। सेटअप बुलिश बने इंट्राडे के अंदर। देखो आपके जो डेली वीकली मंथली में बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप ना इंट्राडे की पोजीशन नहीं ले सकते हो, भूल जाओ। जो आपका मंथली चार्ट पर पैटर्न बन रहा है, वीकली चार्ट पर पैटर्न बन रहा है, इनके हिसाब से आप डेली बेसिस में इंट्राडे के अंदर पोजीशन नहीं बना सकते हो। इंट्राडे के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा भाई एडवांस डिक्लाइन रेशो कैसे चल रहा है, ऑप्शन चेन किस तरीके से काम कर रहा है, इंट्राडे के अंदर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पोजीशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और हम इंट्राडे ट्रेडिंग इसके हिसाब से करते हैं। हाँ, मंथली और वीकली से हम एक ट्रेंड का अंदाजा ले लेते हैं। अगर मार्केट बुलिश साइड पे हो और हमें इंट्राडे के अंदर कोई बुलिश ट्रेड मिल रहा है तो हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, और अगर मंथली वीकली पे कोई बेरिश ट्रेड चल रहा है, ठीक है, और मार्केट हमें बुलिश ट्रेड मिलता है, तो हम जो बुलिश ट्रेड लेते हैं उसकी जो क्वांटिटी रखते हैं वो भी कम रखते हैं, साथ के साथ में जो टारगेट पॉइंट्स रखते हैं वो भी लेस रखते हैं गाइस। बड़े टारगेट नहीं सोचते हैं, क्योंकि मार्केट का जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट में ले रहे हैं। तो इसीलिए मंथली और वीकली में जो मेजर, उसको बोलते हैं मदर ट्रेंड, जो मदर ट्रेंड चल रहा है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई जितनी भी एनालिसिस वीडियो होती है मैं उसके अंदर आपको आपके साथ में वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं डेली बेसिस के आपके लेवल शेयर करता हूँ, जो लेवल आप यूज करके पैसा आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एनालिसिस। एक बुरी चीज जो हुई है गाइस, फिर से 10% के आसपास हमारी इंडिया विक्स जो है वो फिर से डाउन हो चुकी है, और हमारी इंडिया विक्स आज बंद हुई है 11.45 के आसपास। तो चलिए आपको लेवल बना के दे देते हैं, कैलकुलेटर ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं क्या बनता है। 11.45 का 11.45 2 अक्टूबर की छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है, मार्केट पे सबकी नजर रहने वाली है। ट्यूसडे के दिन आपकी फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। ये आपका न्यूट्रल लेवल हो गया, इसके ऊपर आपका 59% का रेंज बनेगा। ये 59% कैसे आया, वीडियो पूरा अपलोड कर रखा है मैंने, आप कृपया करके यूट्यूब चैनल पे जाएं और टाइप करें हाउ टू ड्रॉ इंडेक्स रेंज, आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरी, जिस वीडियो को देखकर आप लेवल्स बना सकते हैं, ठीक है। गैंग टाइम का जो लेवल है गाइस वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट कर चुका हूं फॉर ट्यूसडे, आप वहां से देख सकते हो। 59% नीचे की तरफ भी ले लेंगे, ये 59% नीचे की तरफ भी आ गई। ये लेवल क्या बनते हैं, अगर आपका मार्केट 44,734 मुझे लगता है पेंडिंग टारगेट एक बार आना चाहिए। इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल करके सस्टेन करता है तो 44,865 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद में 44,994 और फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ 45,121। आपको 44,612 के नीचे अगर मार्केट जाती हुई दिखाई देती है तो 44,466 और उसके नीचे 44,347 के लेवल आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। मार्केट के अंदर अगर आपको कोई गैप डाउन दिखाई देता है तो उसको चेज मत कीजिएगा गाइस, जब तक मार्केट 44,466 के लेवल के नीचे कोई एक 15 मिनट की कैंडल को क्लोज ना करे।
उसके बाद में आपका 44,347 का टारगेट आएगा। मुझे मार्केट इसके नीचे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, मार्केट को यहाँ से एक बार उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन जो है वो निकल के आने वाली है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये एक जोन को ड्रॉ करने वाला हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। और इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है तो देखेंगे, क्योंकि मार्केट में ये दो छोटे लेवल है, क्योंकि सपोर्ट बाय बाय जोन है पूरी की पूरी। ठीक है, निफ्टी के भी लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। लेवल पे ट्रेड करो यार, कोई स्विंग ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस यू हैव वेरी क्लियर सेटअप इटसेल्फ। और जो जितना हो सके आप सेफ ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये बिल्कुल पता लग जाता है कि भाई कौन सी ट्रेड रिस्की है, कौन सी ट्रेड नहीं है। कॉल कैरी करना ओवर अ वीकेंड इज ऑल्सो ऑलवेज अ रिस्की गेम। ऑफ कोर्स पीपल हु आर रिस्क टेकर्स दे कैन कंसिडर दैट एंड दे हैव कंसिडर। बहुत सारे लोग कॉल लेके गए, लेकिन एक बात ये देखो ना, जब मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाया गया है, वो क्यों लेके जाया गया है? क्योंकि अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है और पूरी की पूरी मार्केट, पूरी जनता सेल करके बैठी है, तो भाई स्टॉप लॉस किसके हिट होंगे? किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना मार्केट को। जो तभी तो 95% पीपल मेक लॉसेस। कैसे? ऐसे ऑपरेटर ट्रैप करता है, तो ये तेजी करके ट्रैप करने की कोशिश की जाती है सेटअप के ऊपर, और उसके हिसाब से ही मार्केट में डाउन किया जाता है। चलिए, 19,580 का लेवल है गाइस। अगर मार्केट आपको गैप डाउन देती है तो चेज मत कीजिएगा, सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। 19,580 के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो 19,522 के आसपास। और ये 500 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट बाउंस लेवल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये पूरी की पूरी जोन है, ये एक बाय बाय जोन है। और मार्केट यहाँ से जिस तरीके से पहले बाउंस लेके गई, देखो यहाँ से भी जबरदस्त तेजी आई थी, यहाँ से भी जबरदस्त तेजी आई थी। इसके नीचे मैं ट्यूसडे के अंदर नहीं देख रहा हूँ मार्केट को। मार्केट यहाँ से रिकवरी के लिए ही जा सकती है, तो सोचिए, सोच के कीजिएगा। और ये लेवल को इंट्राडे में तोड़ना भी काफी मुश्किल होगा अनटिल अनलेस एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ से बाय की पोजीशन ही आपकी क्रिएट होती है। ये था आपका गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस। और चेक करते हैं, चलिए फास्ट करके देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके के स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट आई वुड लाइक टू रेकमेंड गाइस। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ना, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ना बहुत सपोर्ट लेवल है, और यहां से मार्केट काफी बार बाउंस ले चुका है। अगर इंडसइंड बैंक ट्यूसडे को रेड खुलता है, अगेन इसके चांस है ग्रीन होने के। जितने भी पॉइंट ये रेड खुलेगा ड्यूरिंग द डे, एक बार इसको ग्रीन दिखाएगा। मैं नहीं बोल रहा क्लोज होगा, लेकिन एक बार ग्रीन तो दिखाना चाहिए। ठीक है, सो इंडसइंड बैंक के ऊपर नजर बना के रखना। बाकी मैं स्टॉक देख लेता हूँ अपने किस कमेंट स्टॉक के बारे में वीडियो के नीचे कमेंट किया था, ताकि उसकी एनालिसिस आपको दी जा सके। कंटेंट लाइव किया था क्या? यस, लाइव किया था। उसके नीचे कमेंट है मार्केट डाउन। लाइव वीडियो के नीचे आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे नहीं पता क्यों। मोहम्मद भाई मोहल्ला बेच के गए। हाँ भाई, ठीक है, ओके। LIC का भी मांगा, बस एक ही वीडियो। ओके, LIC का भी देख लेते हैं। LIC क्या बोल रहा है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। लेवल पे बाय बोला था वो तो एकदम चला गया। देखो, मुझे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर ऑन ओके। देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, मंथली चार्ट बुलिश दिख रहा है। तो इसको एक बार डिलीट करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं फिबोनाची। ये टॉप से जहाँ तक इसका फॉल हुआ था, और मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर ये दिख जाता है। वैसे ही बिना फिर फिबोनाची लगाए तभी मैं इमीडिएटली लगा लेता हूँ फिबोनाची। प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ को याद रखना, अगर किसी भी तरह से 640 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको 640 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज इट इज गोइंग डाउन अगेन ऑन 590 के लेवल तक आराम से गिर सकता है नीचे की तरफ। और ये अगर ये क्लोजिंग देता है, द ओनली वे यू नीड टू बाय इज अबव 690।
अगर आप बाइंग की पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं तो 690 के ऊपर बाई कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा 690 क्रॉस करता है तो कैश के अंदर बाई कर लेना। और पहला टारगेट आपका होगा 774 का, ये 754 का LIC का 754, और उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई जो ओपनिंग प्राइस के आसपास दोबारा आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा स्विंग आपको देखने को मिलेगा। प्राइस सेक्शन प्लस फिबोनाची की ट्रेड इसके अंदर आपको आती हुई दिखाई दे जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके चलिए। ये देखो दोनों के दोनों लेवल ऊपर नीचे का ना पेंडिंग है। 43836 का लेवल नीचे की तरफ और 45278 की तरफ, दोनों के दोनों को फिबोनाची के लेवल से पेंडिंग छोड़ रखे हैं। हम क्या ही बोले, ऊपर जाए या नीचे जाए। चले, ये था एनालिसिस। लास्ट पर नॉट द लीस्ट गाइस, जो लोग 8 अक्टूबर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सब कुछ बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जूम अपने कंफर्टेबल हाउस के सोफा पर बैठकर आप 8 से 9 हर शाम को जूम कॉल पर अटेंड करके सीख सकते हैं। व्हाट इज बेसिक स्टॉक मार्केट से लेकर कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सीक्रेट ऑफ फिबोनाची, टाइप ऑफ ट्रेडर्स, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट को मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजीज व्हिच वर्क्स इन लाइक BTS जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आती है। ईगल, MMS 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉरी, चिराग स्ट्रैटेजी, इंडेक्स जैको, सीक्रेट, गोल्डन सेटअप, संजीवनी, ये सब अलॉन्ग विद एडवांस फीबो के ऑल सेटअप्स, और साथ के साथ मेरी गॉडजिला स्ट्रैटेजी एज वेल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो आप ज्वाइन कर सकते हो 8 अक्टूबर का बैच। ठीक है, और आई सी यू दैट, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड। ओके, एंड मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन लॉन्ग वीकेंड पे बाहर जा रहा है घूमने, और मुझे पढ़ के काफी खुशी होगी। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिखना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे, मार्केट से पैसा कमाते रहे। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।